अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज हम जो है ना बच्चों के लिए ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए आपको ना ही बहुत ज़्यादा देर तक आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही जो है पेड़ों को बेलने की झंझट होगी। क्विक सा ब्रेकफास्ट तैयार करें जो आप बच्चों को बना के ना लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में जी 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल शामिल किया है। एक चुटकी के बराबर जो है साबुत ज़ीरा इसमें चला जाएगा। 1 टीस्पून जो है इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि जिसका अच्छा सा जो है कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद जी मेरे पास जो है 200 ग्राम के करीब जो चिकन था, इसके मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से ना पीसीस कट कर लिए। इसकी जगह आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चिकन आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जो इसमें अंडे भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे जब तक अच्छा सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, वाइट नहीं हो जाता, तब हम इसकी बुनाई करेंगे। जब तक ना चिकन की अच्छी तरह से बुनाई ना की जाए ना तो कोई भी इसका अच्छा सा फ्लेवर नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे चिकन की अच्छी सी बुनाई करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें भी शामिल करेंगे। यहाँ पे जी मैंने ना एक दरमियाने साइज़ का प्याज कट करके वो भी शामिल करें, रफली सा इसको चॉप किया है। बुनाई करते हैं हम इसको, प्याज को भी ना इसमें भून लेंगे, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे ताकि इसका ना कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद इसमें कुछ मसाले भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया, 1 ही टीस्पून इसमें सूरज मिर्च का शामिल किया है, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का मैंने शामिल किया है, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जो है काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें केचप शामिल किया है। इसको मिक्स करेंगे। सारे मसाले जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इतना ज़बरदस्त सा सॉसी सॉसी सा चिकन तैयार हुआ है। चिकन जो है बुनाई करते हुए इतना छोटे क्यूब्स थे कि काफ़ी ज़्यादा जो है हाथ तक इसमें जो है ना पक चुका होगा। जो थोड़ी बहुत कसर थी इसमें पानी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, इसको पका लेंगे। पकाते पकाते इसके 5 से 7 मिनट हुए हैं तो अच्छी तरह से जो हमारा चिकन भी गल चुका है, पानी भी खुश्क हो गया। थोड़ा बहुत इसमें जो पानी रह गया इसको थोड़ी सी फ्लेम हाई करेंगे, और साथ साथ ना चम्मच की मदद से थोड़ा सा चिकन तोड़ लेंगे। चिकन को बहुत ज़्यादा रेशा नहीं करेंगे, वो जो चंक्स होते हैं ना थोड़े थोड़े मुंह में आए तो अच्छे भी लगते हैं। लास्ट में इसमें मैंने ना हरी मिर्ची शामिल किया, धनिया जो है बारीक कटा हुआ शामिल किया। अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो हरी मिर्चों को आप जो है स्किप भी कर सकते हैं, और धनिया जो है किसी भी सालन में किसी भी डिश में शामिल कर दें तो उस जिनकी शान को चार चांद लगा देता है। खूबसूरती और टेस्ट दोनों ही देता है ये धनिया। इस स्टेज पर जी हमारी जो स्टफिंग ज़बरदस्त से हो गया रेडी। फ्लेम को करेंगे आप, और अपनी जो है स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पर जी एक बाउल में मैंने 1 कप के करीब जो गंदम का आटा लिया। आप इसको में को मैदे में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया, और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल किया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और यहाँ पे जी मैंने पानी शामिल किया, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, और जो है हमारा हम ना अपना एक जो है ना बैटर तैयार करेंगे। बैटर को ना हम ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे, मीडियम सी इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे। बस चम्मच के साथ ये मैं आपको चेक भी करवा दी, इतना ही करेंगे तो चम्मच के साथ ना अच्छी सी इसके ये देखें एक लेयर से बन जाए। इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। देखें हमारा बैटर हो गया रेडी। आप जी पैन में जी 1 टेबल स्पून के करीब जो ऑयल शामिल किए, आप घी बटर जो भी आपको पसंद है वो आप इसके साथ आप बना सकते हैं। सारे जो पैन को अच्छी तरह से ब्रश की मदद से हम ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद जी कोई भी कप कोई भी चम्मच सेट कर लें, उससे हम जो अपना बैटर निकालेंगे और पैन में अच्छी तरह से पोर कर देंगे। मेरा पैन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा बटर जाएगा। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से ना इसको सारी साइडों से इवन कर लेंगे, इसको राउंड शेप में दे देंगे। जब एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाए ना तो ये अपने किनारे छोड़ देगा। फिर इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करके जो ना इसको ना जो हमने ना अपनी स्टफिंग तैयार की इतना ठंडी हो चुकी है, चम्मच की मदद से ना एक साइड पे ना हम इसके वो स्टफिंग सारी फैला देंगे। पराठे के हिसाब से ना एक 2 से 3 चम्मच जो है ना स्टफिंग हम इसमें शामिल करेंगे, और दूसरी साइड इसकी ना ऐसे फोल्ड कर देंगे, और अच्छी तरह से ना दोनों साइडों से जो है ना इसको जो है ना हल्का सा गोल्डन कलर कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल जो है लगा लेंगे, और दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा करके ना पराठे को ना दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने तक ना सेक लेंगे। देखें ज़बरदस्त हमारा एक पराठा हो गया रेडी। इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी रेडी कर लेंगे। स्टेज पे वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। ज़बरदस्त से मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे जो है पराठे हो गए रेडी। थोड़ी सी मेहनत से के साथ ना ढेर सारे पराठे बन जाते हैं। आप इसको घर वालों के लिए बनाए या बच्चों के नाश्ते के लिए बनाए, या बच्चों को जो है लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी टेस्टी से बनते हैं। आप बनाए खाएं जाए के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू।